अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा एक मशहूर कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को ही दे। करोड़ों रुपए का जो माहाना जो फ्यूल है वो चोरी हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और मशीनरी ख़राब पड़ी है मगर अरबों रुपए उसके ऊपर गुज़िश्ता चंद सालों में लग चुके हैं। वो कहाँ पर हो रहा है? ऐसी अनोखी वारदातें हम आपको बताते रहते हैं और अनोखे कारनामे अनोखे इदारों में होते हैं। कौन सा इदारा है जहाँ पर ये अनोखे काम हो रहे हैं और अभी से नहीं कई साल से, और इस बहती गंगा में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर लो ग्रेड जो मुलाजिमीन हैं उन्होंने हाथ धोए हैं, और बड़ों ने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, और छोटों ने फिर छोटा हाथ मारा होगा। कौन सा इदारा है हम आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा थोड़ी ही देर में। मगर उससे पहले उसी इदारे की एक और बड़ी वारदात जो है, बारीक वारदात बताते हैं कि काम हुआ नहीं और पैसे मांग लिए तनख्वाह के साथ साथ। हम बात कर रहे हैं MPO, CDA का एक इदारा है, मशीनरी पूल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ज़िम्मेदार होता है पूरे इस्लामाबाद में जितनी भी मशीनरी काम करती है उसकी मुरम्मत और उसके नकाइस को दूर करना और उसे अप टू डेट रखना, और उसके ज़रिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ काम करना, कारपेटिंग करना, रोड कटिंग करना, और इस किस्म की चीज़ें हैं। जो एस्फाल्ट प्लांट, रीमिक्सिंग प्लांट और जितना भी मटेरियल बनता है वहीं पे बनता है, और वहीं पे मशीनरी वर्कशॉप है। तो वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं, और वहाँ पर 100 से ज़्यादा मुलाजिमीन के लिए क्या क्या हो रहा है वो तो हम आपको बताएंगे। मगर इन 100 से ज़्यादा मुलाजिमीन की तनख्वाह जो है वो CDA अपने जो ख़जाने से देता है। 1 करोड़ से ज़्यादा ये तनख्वाह बनती है। ये लोग काम करते हैं या नहीं करते वो तो अलग बात है, मगर उन्हें तनख्वाह हर माह 1 तारीख़ को या उससे भी पहले मिल जाती है, मराद मेडिकल इसके अलावा। मगर यहाँ पर MPO के अफसरान ने मिली भगत करके कौन सी बारीक वारदात डाली है उस बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक ख़त लिखा गया है मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और CDA को, और CDA के MPO का जो डायरेक्टरेट है उसके आला अफसरान ने, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक फ़ाइल मूव की है ख़ुद अपने आप की तरफ से। ना ही उन्हें चेयरमैन CDA और ना ही मेंबर, ना ही किसी और ने हुक्म दिया था कि वो ये फ़ाइल मूव करें। हुआ क्यों, वारदात कैसे डाली गई है? CDA के MPO के एक समरी मूव की गई है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी तोप चलाई है, बहुत बड़ा कारनामा किया है। और उनका कहना था कि परफॉर्मिंग ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन इन E11 सेक्टर, रेस्क्यू ऑपरेशन इन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट I11 इस्लामाबाद, स्टैंड विद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगेंस्ट वेरियस इंक्रोचमेंट्स ऑपरेशन इन इस्लामाबाद, carpeting of roads in Islamabad, landscaping of Islamabad, and so many. It is submitted that said ex gratia file of the following officers of MPO directorate are as under. Ex gratia उस सूरत में होता है कि उन्होंने बहुत कोई आउटस्टैंडिंग काम किया हो, फील्ड स्टाफ हो, उन्हें बेसिक तनख्वाह के बराबर कुछ रिवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है कि आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मगर यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर जिन कामों का जिक्र किया गया है या तो वो हुए नहीं हैं, तो अगर हुए हैं तो किए किसी और ने हैं, मगर उसका क्रेडिट अपने सर ले रहे हैं और उनका बनता नहीं है। 23,11,000 का तकरीबन ये एक्स ग्रेशिया बनता है कि जो कि MPO डायरेक्टरेट के अफसरान और मुलाजिमीन ने डिमांड की है चेयरमैन CDA से। और इस वक्त के मुल्क कर्ज़ों पे चल रहा है, CDA के पास तनख्वाहों के पैसे देने के लिए नहीं हैं। उस सूरत हाल में जब ये मुलाजिमीन करोड़ों रुपए की तनख्वाह माहाना वसूल करते हैं, मगर उसके बावजूद एक्स ग्रेशिया का उन कामों के लिए मुतालबा कर रहे हैं जो उन्होंने किए ही नहीं। अच्छा, एक्स ग्रेशिया करता है कोई मज़दूर, कोई मैकेनिक, कोई ऐसा फील्ड स्टाफ, मगर यहाँ पर एक्स ग्रेशिया किसने डिमांड किया है? यहाँ पर राना उमर सगीर डायरेक्टर हैं, उन्होंने किए हैं तकरीबन 1,24,880। इरफान अली खोकर डिप्टी डायरेक्टर हैं, ग्रेड 18 के हैं, उन्होंने किया है 1,16,520।
अच्छा, खुर्रम शहजाद हैं, इसके अलावा उन्होंने डिमांड किए हैं 1,25,000। इसके अलावा असगर अली गोपंग जो हैं उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर हैं ग्रेड 17 के, उन्होंने किया है 92,950। मुश्ताक अली हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि इनकी तमाम जो ऑडिट्स वगैरह और अकाउंट्स होता है उन्हें प्रोटेक्शन देता है, उन्होंने किया है 96,000। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सब इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, बेलदार, हेल्पर, नायब कासद, इंक्वायरी क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, तो आप अंदाज़ा करें कि इसमें फील्ड स्टाफ या दीगर जो टेक्निकल स्टाफ कहाँ है जिसके लिए ये एक्स ग्रेशिया तलब किया गया है। क्या ये लोग फील्ड में मौजूद थे? बताया यही जा रहा है ज़राए का कि तमाम तर जो ये मुलाजिमीन का जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ये बताया जा रहा है तकरीबन, अगर लिस्ट हमारे पास देखें तो 46 यहाँ पर अफसरान और दीगर मुलाजिमीन हैं जो कि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के ब्लू आइड हैं, वो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं एक्स ग्रेशिया के लिए। और इसके ऊपर अब ये बताया जा रहा है कि ये मेंबर के ऊपर है, और मेंबर ने ये शोकाज भी जारी किया है कि आप बताएं कि ये क्यों ये एक्स ग्रेशिया मांगा जा रहा है, कौन सा आउटस्टैंडिंग काम आप लोगों ने किया है। ये काम तो पहले ही होते रहे और वो उसके लिए तनख्वाह भी लेते हैं, मगर लाखों रुपए क्यों वसूल किए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त फाइल जो है चेयरमैन के पास नहीं पहुंची। अब हम आपको बताते हैं, जो शुरू में हमने आपको बताया था कि करोड़ों का डाका कैसे डाला जा रहा है। एमपीओ के जो डायरेक्टरेट के अफसरान हैं मशीनरी पूल ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ख़राब मशीनरी जो एमपीओ डायरेक्टरेट में पड़ी है, जिसमें डोज़र्स हैं, शावल्स हैं, क्रेनें हैं, गाड़ियां हैं, दीगर चीज़ें हैं, उसके ऊपर 5 अरब रुपए से ज़ायद खर्चा किया है। तकरीबन 6 अरब रुपए का खर्चा किया गया है, जिसमें से 5 अरब रुपए जो है वो अदा कर दिए गए हैं और 1 अरब रुपए की लायबिलिटी है, ये कहना है ज़राए का। एमपीओ डायरेक्टरेट बहुत बड़ा अजदहा किस्म का डायरेक्टरेट है सीडीए का, और वो बहुत करप्ट तरीन इदारा है जहां पर माहाना करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती है, मगर उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ज़राए का यह कहना है कि ख़राब मशीनरी के ऊपर कोटेशन के ज़रिए, यानी 5-5 लाख रुपए करके या 1 लाख या 2 लाख रुपए करके इसके ऊपर ख़र्चा किया गया है उस मशीनरी के ऊपर जो कि ख़राब थी, और अब भी वो ख़राब है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो वहाँ पर जाकर चेक किया जा सकता है। इस बात का पता नहीं है अभी तक कि मौजूदा चेयरमैन या साबिक चेयरमैन खामोश क्यों थे, इसके ऊपर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की। मेंबर फाइनेंस हो, मेंबर इंजीनियरिंग हो, डीजीज़ हो, डायरेक्टर्स हों, क्यों इनकी करप्शन के ऊपर खामोश रहते हैं। हम आपको बताएं कि होता क्या है। दूसरी, ये जो ख़राब मशीनरी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से यहाँ पर मौजूद है, वो किसी काम की नहीं है। क्यों कि जब भी इस्लामाबाद में रोड कारपेटिंग की जाती है, रोड कटिंग की जाती है, कोई इन्वायरमेंट का काम किया जाता है, कोई इंक्रोचमेंट हटाई जाती है, कोई बुलडोज़र या डोज़र इस्तेमाल किया जाता है, वो बाहर से किराए के ऊपर मंगवाए जाते हैं। करोड़ों रुपए की जो कीमतें हैं, जो किराए हैं, वो सीडीए के ख़जाने से, सीडीए की रकम से दिए जाते हैं, मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते हैं मेंटेनेंस के या किराए के, और उसमें भी बहुत बड़ी कमीशन ली जाती है, और उसमें भी 10 चीज़ें शो कर 2 या 3 चीज़ें मंगवाई जाती हैं। हाल ही में एक्सप्रेस वे के ऊपर या दीगर जगहों के ऊपर बनाई गई हैं रोड्स, कारपेटिंग की गई हैं या कटिंग की गई हैं, वहाँ पर किराए पर मशीनरी मंगवाई गई थी, मगर इनके पास बहुत बड़ी खराद की मशीनरी हैं, बहुत बड़ा वर्कशॉप है, 100 से ज़ायद मैकेनिक हैं, करोड़ रुपए से ज़ायद उनके ऊपर तनख्वाहों का ख़र्चा होता है, मगर तमाम तर टूल्स मौजूद हैं, और कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जदीद तरीन वर्कशॉप है, और ये डायरेक्टरेट 1962 में बना था, और वो एक वक्त ऐसा था कि एमपीओ डायरेक्टरेट सीडीए के लिए लाखों रुपए माहाना मुनाफा कमाता था, मगर अब उसके ऊपर करोड़ रुपए जो हैं उस जगह पर लगाए जाते हैं और उसका फ़ायदा
جو افسران ہیں ملازمین ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اربوں اور کروڑ روپے کی جو انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، مگر ان کا احتساب نہیں ہو رہا اور اس وقت بھی مشینیں خراب پڑی ہیں۔ دوسری جانب یہ بتایا گیا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے مختلف جنگلوں میں خراب مشینریں جو ہے کرین، ڈوزرز اور گاڑیاں پڑی ہیں، وہاں پر ماہانہ کروڑوں روپے کا جو ڈیزل ہے اور پیٹرول ہے وہ چوری کیا جاتا ہے، جس میں افسران اور ملازمین ملوث ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو جنگلوں میں خراب مشینری پڑی ہے اس میں ڈیزل اور پیٹرول ڈالا جاتا ہے، تھوڑی مقدار میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ گاڑیوں میں ڈالا گیا ہے، اور باقی ڈیزل اور پیٹرول خورد بد کر دیا جاتا ہے جو کہ افسران اور ملازمین میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران 72 کروڑ روپے کا جو ڈیزل ہے وہ چوری ہو چکا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2021 کے بعد فنڈز کی کمی کی وجہ سے نہ کوئی پیسہ ان کے پاس آیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی کوٹیشن ورک کیا، اور اس کے بعد جو انہیں راستہ ملا وہ تھا ڈیزل اور پیٹرول کا، کیونکہ پیٹرول پمپ بھی انہی کے پاس ہے۔ تو جو پیٹرول انہیں ٹینکر کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے ہفتہ واری یا 2 ہفتے کے بعد یا پھر مہینے کے بعد، تو تقریباً بتایا یہی جا رہا ہے کہ سالانہ ماہانہ 3 کروڑ روپے کا یہ ڈیزل آتا ہے، مگر وہ غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوتا اور اس کی پیسے جو ہیں وہ جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ تمام جو مشینری خراب پڑی ہے، مشینری مرمت نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا، باہر سے کرائے پہ منگوایا جاتا ہے، ہنگامی بنیادوں پر کام ہوتا ہے، مگر ایسی مشینری ان کے پاس خراب پڑی ہے جو کہ لگاتار 3 سے 4 یا 5 گھنٹے چل نہیں پاتی۔ ایک طرف تو 72 کروڑ روپے کا ڈیزل چوری کرنے کی واردات کی گئی ہے، اور دوسری جانب وہاں پر ایک آنے والے دنوں میں مزید فنڈز کے اوپر بھی نگاہ رکھی جا رہی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹر ہو یا ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا دیگر نچلے طبقے کے جو ملازمین ہیں، لو گریڈ ملازمین، وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں پر براجمان ہیں، اور نہ ہی ان کی ری شفلنگ کی جاتی ہے، نہ ان کی کہیں پہ پوسٹنگ کی جاتی ہے، اور وہ روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور ایم پی او ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، ان کا احتساب نہیں ہو رہا، اور نہ ہی نئے آنے والے چیئرمین، وزیر داخلہ یا ممبران کا اس کی طرف کوئی دھیان جا رہا ہے، اور نہ وہیں پہ کوئی ریفارمز ہو رہے ہیں، نہ ہی ابھی تک چیئرمین سی ڈی اے نے ایم پی او ڈائریکٹریٹ کا دورہ کیا ہے، کیونکہ ایم پی او ڈائریکٹریٹ اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے سی ڈی اے کی، مگر عدم توجہی کی وجہ سے یہ ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔